सोच के देखिए, सर्दियों की शाम और हाथ में गुड़ और तिल से बनी गर्मा गर्म रेवड़ी। इसे तो हमेशा से एक सेहतमंद मिठाई माना गया है ना? लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई में उतनी सेहतमंद है जितना हम सोचते हैं? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल आखिर है क्या? सवाल ये है कि जब ये मजेदार रेवड़ी पेट में जाती है तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? कहीं ये मीठा स्वाद अंदर जाकर एक शुगर का तूफान तो नहीं ला देता? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। हम सब ने बचपन से यही सुना है ना कि तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये फायदेमंद है। गुड़ और तिल का कॉम्बिनेशन, आहा, सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है। पर क्या साइंस भी यही मानता है? चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो इस सच को परखने के लिए एक टेस्ट किया गया। सीधा साधा टेस्ट। एक इंसान ने 70 ग्राम रेवड़ी खाई। अब इसमें कैलोरीज थी लगभग 280। ये नंबर ध्यान में रखना जरूरी है ताकि हम आगे जो रिजल्ट्स आएंगे ना, उन्हें ठीक से समझ पाएं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिसके लिए हम सब रुके हैं। 70 ग्राम रेवड़ी खाने के बाद ब्लड शुगर का क्या हुआ होगा? सोचिए जरा, थोड़ा सा बड़ा होगा या काफी ज्यादा? चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। और रिजल्ट सच में शॉकिंग था। ब्लड शुगर सीधा 47 mg/dl ऊपर चला गया। एक मिनट, 47? ये किसी भी हेल्दी मिठाई के लिए बहुत बहुत ज्यादा है। अब शायद ये सवाल उठे कि ये 47 का नंबर आखिर कितना बड़ा है। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई दो गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाता है ना, तो ब्लड शुगर 46 mg/dl बढ़ता है। हाँ, सही सुना। हमारी हेल्दी रेवड़ी का असर लगभग गुलाब जामुन के बराबर है। कमाल की बात है। तो अब एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या सर्दियों की सारी मिठाइयां ऐसी होती हैं या रेवड़ी ही कुछ खास है? चलिए इसकी तुलना दूसरी मिठाइयों से करके देखते हैं। देखिए, ये चार्ट सारी कहानी बता रहा है। सबसे ऊपर कौन है? रेवड़ी 47 पर, और उसके ठीक नीचे गुलाब जामुन 46 पर। दोनों का स्पाइक सबसे ज्यादा है। और अब जरा नीचे देखिए, गजक का स्पाइक है 32, चिक्की का 26 और गाजर का हलवा तो सिर्फ 24। कितना बड़ा फर्क है, साफ दिख रहा है। आखिर ऐसा है क्यों? रेवड़ी में ऐसी क्या बात है जो उसको सीधा गुलाब जामुन की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देती है? इसका जवाब इसके बनाने के तरीके में, यानी इसकी बनावट में छुपा है। तो सारा खेल इसकी कॉम्पोजिशन का है। देखिए, रेवड़ी अंदर से ऑलमोस्ट पूरी की पूरी गुड़ है। गुड़ यानी शुगर। तिल तो बस एक पतली सी कोटिंग की तरह बाहर से लगा दिए जाते हैं। लेकिन गजक में क्या होता है? उसमें तिल और गुड़ को एक साथ मिलाया जाता है। और तिल में होता है फाइबर, फैट, प्रोटीन। ये सब चीजें शुगर को खून में आराम से धीरे धीरे घुलने देते हैं। बस यही छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ा असर पैदा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सर्दियों में मीठा खाना ही बंद कर दें? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बस इतना सा मतलब है कि हमें थोड़ा स्मार्ट चॉइस करना पड़ेगा। तो इस स्पाइक को कंट्रोल कैसे किया जाए? 2 सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, अगर रेवड़ी खाने का बहुत मन है तो क्वांटिटी आधी कर दीजिए, सिंपल। और दूसरा, जो कि एक बेहतर ऑप्शन है, रेवड़ी की जगह गजक खा लीजिए। टेस्ट लगभग वैसा ही, लेकिन सेहत पर असर काफी हल्का। तो आज की इस पूरी चर्चा से क्या सीखने को मिला? मोटी मोटी बात यह है कि रेवड़ी जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। इसका असर ब्लड शुगर पर गुलाब जामुन जितना तगड़ा है। वजह, अंदर गुड़ ज्यादा, बाहर तिल कम। और इसका सोल्यूशन, अगर वैसा ही कुछ मीठा खाना है तो गजक एक बहुत ही स्मार्ट और टेस्टी ऑप्शन है। ये पूरा एनालिसिस एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। ऐसे और कौन-कौन से हेल्दी ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम सालों से सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, लेकिन क्या पता उनके अंदर भी ऐसे ही कुछ राज छुपे हों? इस पर सोचना जरूरी है।